हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। तो आज है आपका 7 मई 2021 और 7 मई 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने 10 जिलों में पर्वत धारा योजना को लागू करने का निर्णय लिया। तो यह निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए, किन्नौर और लाहौल और स्पीति, इन तीनों जिलों को छोड़कर 10 जिलों में इसको लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक जल संसाधनों के संरक्षण के प्रयास में जलाशयों का कायाकल्प और पुनर्भरण करना है। इस योजना में 20 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान है। राज्य में 2/3 भूमि में वन भूमि है और 27% वन क्षेत्र में है। अब यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश, जहाँ की राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये मुख्यमंत्री हैं और ये बंडारू दत्तात्रेय के राज्यपाल हैं। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस यूरेनियम की खोज की जो अब तक सबसे हल्का है। तो वैज्ञानिकों ने जिस यूरेनियम की खोज की वो है यूरेनियम 214। ऑप्शन बी। नया यूरेनियम 214 एक आइसोटोप या तत्व का एक प्रकार है जिसमें प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण यूरेनियम 214 यूरेनियम 235 सहित अधिक आम यूरेनियम समस्थानिकों की तुलना में बहुत हल्का होता है, जिसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है और इसमें 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की कि सरकारी प्रतिभूतियों की दूसरी खरीद 20 मई को की जाएगी। तो यह घोषणा की है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनकी खरीद सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। दूसरी खरीद में सरकार 35,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां खरीदेगी। आरबीआई ने पहली बार 7 अप्रैल 2021 को अपनी मौद्रिक नीति में GSAP 1.0 की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अधिनियम 2018 के आरक्षण को रद्द कर दिया। तो यह रद्द किया है आपका महाराष्ट्र राज्य ने। ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने यह घोषणा की कि 50% सीलिंग सीमा से अधिक में आरक्षण असंवैधानिक है। पीठ ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों अधिनियम 2018 के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण की रद्द कर दिया, जिसने सार्वजनिक शिक्षा और रोजगार में मराठा समुदाय को 50% की सीमा से अधिक आरक्षण दिया गया था। अब यह महाराष्ट्र सरकार ने इसको रद्द किया। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। यह है आपका महाराष्ट्र, जहाँ की राजधानी है मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये मुख्यमंत्री हैं और ये भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस्र की सेना ने किस फ्रांसीसी रक्षा फर्म को 30 राफेल जेट का आदेश दिया। तो यह आदेश दिया गया दसॉल्ट एविएशन को। दसॉल्ट एविएशन। ऑप्शन डी। आदेश जो 24 राफेल जेट की 2015 की खरीद का अनुसरण करता है उसी को 10 वर्ष के ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। यह आदेश लगभग 4 बिलियन यूरो के एक गुप्त मेगा रक्षा सौदे का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में अधिकतम शरणार्थियों की संख्या 62,500 तक बढ़ाने की मांग की है। तो यह मांग की है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने। ऑप्शन सी। उन्होंने यह घोषणा की कि वह डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 15,000 की तुलना में 2021 में अमेरिका में अधिकतम
62,500 शरणार्थियों को अनुमति दे रहे हैं। यह कार्यक्रम विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र के शिविरों से अमेरिका सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों द्वारा चुने गए शरणार्थियों के लिए है। ट्रंप ने 15,000 की सीमा अक्टूबर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्धारित की थी, जिसमें वे हार गए थे। अब अमेरिका में इसकी मांग हुई है, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नीचे आपको अमेरिका का फ्लैग दिया गया है, जहाँ की राजधानी है वॉशिंगटन DC। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति, और ये कमला हैरिस उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, हाल ही में JSW रीन्यू एनर्जी ने 540 मेगावाट मिश्रित किस ऊर्जा क्षमता के लिए विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं पवन ऊर्जा क्षमता के लिए, ऑप्शन बी। PPA पर सौर ऊर्जा निगम SECI के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एक कंपनी को दी गई पवन या मिश्रित पवन ऊर्जा क्षमता के लिए एकल सबसे बड़ा PPA है और इस सेगमेंट में JSW की सीमा को चिन्हित करेगा। SECI भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है, जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। यह सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा INS बहरीन से 40 मिलियन टन तरल ऑक्सीजन के साथ कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट तक पहुंचा? तो वो कौन सा आपका जहाज, कौन सा आपका INS है? वो है आपका INS तलवार, ऑप्शन ए। ये मिलियन टन नहीं है, ये 40 टन है, 40 टन। क्रायोजेनिक कंटेनर में भरे गए 40 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को बहरीन द्वारा दान किया गया है। कोविड के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई का समर्थन करने और समुद्र सेतु 2 के एक भाग के रूप में कोलकाता, कोची, तलवार, तबर, त्रिकंद, जलस्वा और एरावत सहित 7 भारतीय नौसैनिक जहाज़ों को लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। अभी आपके कर्नाटक में पहुंचे, तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक, जहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, वहाँ के राज्यपाल वाजुभाई रुदाभाई वाला। ये येदियुरप्पा है, ये वाजुभाई रुदाभाई वाला। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा INS सिंगापुर से क्रायोजेनिक टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड मेडिकल स्टोर लेकर रवाना हुआ? तो वो है आपका INS ऐरावत, ऑप्शन ए। यह सिंगापुर से 5 मई को 27 टन क्षमता वाले क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 27 टन क्षमता वाले 8 टैंक और 3600 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मेडिकल महत्वपूर्ण कोविड स्टोर लेकर रवाना हुआ। यह कदम कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई का समर्थन करने के लिए चल रहे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 का एक हिस्सा है। जहाज को वाईजैक से भेजा गया था और यह 2 मई को सिंगापुर पहुंचा था। अब सिंगापुर से ये कोविड से संबंधित जो दवाइयां हैं, टैंक हैं, उनको लेकर रवाना हुआ था। सिंगापुर के बारे में जानते हैं। ये है आपका सिंगापुर, जहाँ की राजधानी सिंगापुर, वहाँ जो मुद्रा चलती है सिंगापुर डॉलर, और ये सिंगापुर का क्या है आपका फ्लैग। इसी के साथ जो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब, ये सिंगापुर की राष्ट्रपति हैं, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री, ली सिएन लूंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी दी है कनाडा ने, ऑप्शन बी कनाडा। कनाडा विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने छोटी आयु वर्ग के 2 खुराक वाले फाइजर के शॉट्स को मंजूरी दी है। कनाडाई सरकार ने दिसंबर 2020 में 16 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किया था। अब यह मंजूरी कनाडा ने दी। तो कनाडा के बारे में जानते हैं। ये पूरा जितना भी आपका रेड हो रहा है, ये सब कनाडा है, जहाँ की राजधानी है ओटावा। वहाँ जो मुद्रा चलती है कनेडियन डॉलर, और ये कनाडा का क्या है फ्लैग। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं आपके रिचार्ड वैगनर, और वहाँ के जो आपके
प्राइम मिनिस्टर है, जो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 20 जुलाई को अपने पहले अंतरिक्ष यात्री दल को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? तो कौन लॉन्च करेगा? वो करेगा आपका ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन सी। जेफ बेजोस के अंतरिक्ष उपकरण ब्लू ओरिजिन ने यह घोषणा की। और जेफ बेजोस किसके जो मालिक हैं? ये हैं आपके अमेजोन के। फ्लाइट नासा के अपोलो 11 मून लैंडिंग की सालगिरह पर लॉन्च होगी। न्यू शेपर्ड रॉकेट को अंतरिक्ष के किनारे की सवारी पर एक बार में 6 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। कंपनी पहले लॉन्च किए जाने वाले चालक दल के एक सीट के लिए सार्वजनिक नीलामी करेगी। अब ब्लू ओरिजिन करेगी। ब्लू ओरिजिन है आपके जेफ बेजोस के अंतरिक्ष उपक्रम। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। जेफ बेजोस जो है अमेजन के फाउंडर हैं। ये हैं जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेजन की स्थापना करी थी 5 जुलाई 1994 में। वहाँ का हेडक्वार्टर, अमेजन का हेडक्वार्टर आपका सेटल वाशिंगटन यूएस में। और वहाँ के जो आपके अमेजन है, अमेजन के जो प्रेसिडेंट CEO चेयरमैन है, ये खुद ही हैं जेफ बेजोस। और ये अमेरिका का क्या है आपका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में पंजाबी अभिनेता निर्देशक सुखजिंदर शेरा का निधन हो गया? तो सुखजिंदर शेरा का निधन हुआ युगांडा में, ऑप्शन डी। इनका निधन 5 मई को हुआ। वे कई पंजाबी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और उन्हें आखिरी बार यार बेली में देखा गया था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत अभिनेता के रूप में वीरेंद्र की फिल्म यारी जट्ट से की थी। अब इनका निधन युगांडा में हुआ। तो युगांडा के बारे में पढ़ते हैं। ये है आपका पूरा युगांडा, जहाँ की राजधानी है कंपला। वहाँ जो मुद्दा चलती है युगांडन शिलिंग। वहाँ के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी, ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। और ये वहाँ के क्या हैं आपके प्रधानमंत्री रुहाना रुगंडा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जी नारायण राजू का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जी नारायण राजू ये पॉलिटिक्स क्षेत्र से संबंधित थे, ऑप्शन बी। विधान सचिव जी नारायण राजू का निधन 5 मई को हो गया। ये हैं जी नारायण राजू, जिनका निधन 5 मई को हो गया। विधान सचिव संसद में पेश किए जाने से पहले सरकार के प्रमुख विधायी प्रस्तावों के प्रारूपण और समाशोधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानून मंत्रालय में विधायी विभाग भी चुनाव आयोग के मुद्दों से संबंधित होता है। राजू को हाल ही में विधायी सचिव के रूप में 1 वर्ष का विस्तार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन 27 वर्ष की उम्र में विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनर बन गए? तो वो कौन बन गए? वो बन गए विटालिक ब्यूटेरिन, ऑप्शन सी। ईथर का मूल्य 4 मई को $3000 से अधिक हो गया, जिससे इसके निर्माता विटालिक ब्यूटेरिन क्रिप्टो बिलियनर बन गए। 27 वर्षीय एथेरियम संस्थापक अब अपने मुख्य वॉलेट में $1 बिलियन से अधिक ETH रखता है। विटालिक ब्यूटेरिन एक रूसी कनाडाई प्रोग्रामर और लेखक हैं, जिन्होंने 2014 में एथेरियम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने AFMS को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में नामित करने की मंजूरी दी? तो यह मंजूरी कितने को दी? ये दी 50 को, ऑप्शन ए। रक्षा मंत्रालय ने 42 सेना AFMS अस्पताल, 5 वायुसेना और 3 नौसेना अस्पतालों सहित कुल 50 सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं को समर्पित और मिश्रित कोविड अस्पतालों के रूप में नामित करने की मंजूरी दी। इन सुविधाओं पर बिस्तर की उपलब्धता का पता लगाने के बाद कर्मियों, पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों और उनके आश्रितों नागरिकों को भी स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा रेफरल के अधीन भर्ती कराया जा सकता है। चुनिंदा सैन्य अस्पताल स्थानीय प्रशासन से विशिष्ट रेफरल के जरिए आम आबादी के लिए अपने आरक्षित कोविड-19 बिस्तर का 10 से 15% उपलब्ध कराएंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की किस धारा को अधिसूचित किया? तो ये धारा थी आपकी धारा 142, ऑप्शन डी। यह आधार की प्रयोज्यता को कवर करता है। अधिसूचना विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाभार्थियों के डेटाबेस के लिए आधार विवरण एकत्र करने में मंत्रालय को सक्षम करेगी। यह केवल प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के डेटा के संग्रह के लिए अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी बल्लेबाजी के लिए ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली की क्या रैंक है? तो विराट कोहली की इसमें 5वीं
रैंक है, वो 5वें नंबर पर हैं। तो शीर्ष पर कौन है? शीर्ष पर है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जिन्होंने 919 अंकों के साथ इस चार्ट में सबसे आगे रहे हैं। और इसके बाद पूर्व ऑस्ट्रेलिया कप्तान स्टीव स्मिथ उन्हें टक्कर देते हुए 891 अंकों के साथ नंबर 2 पर रहे हैं। सूची में 3 भारतीय खिलाड़ी, जिसमें कप्तान विराट कोहली 814 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे और श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने 4 स्थान ऊपर उठकर 11वें स्थान पर पहुंच गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने कोविड रोगियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि जिन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है? तो ये दिशा निर्देश जारी किए दिल्ली सरकार ने, ऑप्शन सी दिल्ली। घरेलू अर्गाव के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले सभी व्यक्ति दिल्ली सरकार के पोर्टल delhi.gov.in पर एक मान्य फोटो आईडी, आधार कार्ड विवरण और रोगी की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन की जांच की जाएगी और ई पास जारी किए जाएंगे। अब ये जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली सरकार ने किए हैं, तो दिल्ली इसके बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, जहाँ की राजधानी नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यपाल अनिल बैजवाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस प्रदेश ने 10 ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च किए? तो 10 ऑटो एम्बुलेंस भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किए, ऑप्शन ए। 4 मई को दिल्ली में हल्के लक्षणों वाले कोविड रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इनके लिए 10 ऑटो एम्बुलेंस लॉन्च किए गए। मरीज अस्पतालों तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस में परिवर्तित इन ऑटो की मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक ऑटो एम्बुलेंस एक ऑक्सीजन सिलेंडर और एक सैनिटाइजर से सुसज्जित है। यह है आपका वो ऑटो रिक्शा, जो 10 ऑटो रिक्शा हैं जिन्हें अभी ऑटो एम्बुलेंस में परिवर्तित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया? तो महाराष्ट्र सरकार ने हर्षदीप काम्बले को नोडल अधिकारी नियुक्त किया, ऑप्शन बी हर्षदीप काम्बले। कोविड राहत वस्तुओं के आयात के समन्वय के लिए उद्योगों के विकास आयुक्त को नियुक्त किया गया। वे पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद कोविड राहत वस्तुओं के आयात के लिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अब महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें नियुक्त किया, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। ये है आपका महाराष्ट्र, जहाँ की राजधानी मुंबई। वहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये मुख्यमंत्री हैं और ये राज्यपाल। कुल जिलों की संख्या महाराष्ट्र की 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टारशिप रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक उतारा? तो स्टारशिप रॉकेट को पहली बार सफलतापूर्वक उतारा है स्पेस एक्स ने, ऑप्शन ए। स्पेस एक्स ने 5 मई को दक्षिण टेक्सास में अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन की नवीनतम परीक्षण उड़ान के दौरान अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट को सफलतापूर्वक उतारा। स्टारशिप SN-50 ने खाड़ी तट पर टेक्सास के बोका चिका में स्पेस एक्स लॉन्च साइट से उड़ान भरी। इस कार्य से एलन मस्क की निजी रॉकेट कंपनी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट इन्वेसिव वेंटिलेशन पर एक वेबिनार आयोजित किया? तो यह वेबिनार आयोजित किया एम्स दिल्ली ने, दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने, ऑप्शन बी। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि ऑक्सीजन एक दवा की तरह या इसके अत्यधिक उच्च उपयोग से ऑक्सीजन विषाक्तता हो सकती है। ऑक्सीजन संकेंद्रक एक उपकरण है जो नाइट्रोजन को अवशोषित करके हवा से ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इवाजाज टैबलेट के लॉन्च की घोषणा की? इवाजाज टैबलेट के लॉन्च की घोषणा की है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने, ऑप्शन सी। यह कोविड रोगियों के नियंत्रण और उपचार में उपयोग की जाने वाली एक परजीवी दवा है। कंपनी को 6 मई से कोविड के उपचार के लिए भारत में मौखिक आइवरमेक्टिन अनुमोदित दवा इवाजाज के निर्माण और विपणन करने के लिए भारत के दवा नियामक से मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पंजीकरण हासिल कर लिया? 50,000 करोड़ रुपए का बाजार पंजीकरण हासिल किया सेल ने, ऑप्शन डी सेल। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसने बाजार पंजीकरण के मामले में शीर्ष 100 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लीग में भी प्रवेश कर चुकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक
यह 55,529 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ समग्र मार्केट कैप रैंकिंग में 78वें स्थान पर आ गई है। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने संबल योजना के तहत 379 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही कल जो क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने स्वास्थ्य और आरोग्य योजना की शुरुआत की, तो ये शुरुआत की सिडबी ने, ऑप्शन ए सिडबी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।